श्री महाभारत खिलभाग हरिवंश पुराण भविष्य पर्व 20वां अध्याय ब्रह्मा जी के द्वारा योग धारण पूर्वक की गई मानसिक सृष्टि का वर्णन। वैश्यपन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, तदनंतर योग युक्त पितामह ब्रह्मा के मन में दूसरी धारणा को प्राप्त होकर विकार मुक्त अंतःकरण के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाले कर्म का आरंभ किया। ब्रह्मा जी ने मन से सर्वांग धारणा करके हंसते हुए से ब्रह्म योग से युक्त हो मानसिक संकल्प के द्वारा प्रजाओं की सृष्टि की। उन भगवान ने नेत्र से रूपवती अप्सराओं को उत्पन्न किया और नासिका का अग्रभाग से विचित्र वस्त्रधारी गंधर्वों की सृष्टि की। वह सैकड़ों और सहस्त्रों गंधर्वों, जिनमें तुम्बुरु आदि प्रधान थे, सब के सब नृत्य और वाग में निपुण तथा सामगान में कुशल थे। तदनंतर योग के ज्ञाता एवं सर्वसमर्थ स्वयंभू भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्म योग के द्वारा दिव्य नेत्र वाली पवित्र ध्वजों के द्वारा सेवनीय मूर्तमती वेदवाणी स्वरूपा लक्ष्मी को प्रकट किया, जिनके नेत्र बड़े मनोहर थे कि शांत भाग बहुत ही सुंदर था, भौवें भी मनोहर थी, मुख की प्रभा कामनीय कांति से प्रकाशित हो रही थी और वह हाथ में परम सुंदर शतदल कमल से लेकर उससे बड़ी शोभा पा रही थी। हे नरेश्वर, भूत आत्मा ब्रह्मा ने समस्त प्राणियों के भाव योग अंतःकरण की वासना के अनुसार ईश्वर प्रेरित चित्त के द्वारा मानसिक संकल्प से ही उनकी रचना की। उन प्रभु ने नेत्र से सौंदर्यशालिनी अप्सराओं की तथा नासिका के अग्रभाग से सुंदर वस्त्रधारी एवं वाग कुशल गंधर्वों की सृष्टि की। उन्होंने समस्त गंधर्वों के लिए गंधर्व वस्त्र तथा अनन्यान ब्राह्मणों के लिए सामगान की विधान की रचना की। अस्थावर जगम सभी प्राणियों को उन्होंने अपने पैरों से उत्पन्न किया, जिनके नाम इस प्रकार हैं: मनुष्य, किन्नर, यक्ष, पिशाच, नाग, राक्षस, हाथी, सिंह, वाघ, सहस्त्रों प्रकार की मृग, नाना प्रकार की तृण जाति तथा बहुत से चौपाए। इन सबको उन्होंने उनके पूर्व जन्म की आंतरिक वासनाओं के अनुसार उत्पन्न किया। प्राणियों के पूर्व जन्म के कर्मानुसार प्राप्त हुए कारण को विचार करके ब्रह्मा ने पूर्वोक्त चराचर जीवों की सृष्टि की तथा ऐसे जीवों को भी उत्पन्न किया जो हाथ में लेकर खाते हैं। विधाता ने हाथों से कर्म की और मन से मंतव्य की सृष्टि की। प्राणियों का सुख चाहते हुए ब्रह्मा जी ने प्राण आदि रूप से उनके लिए प्रणनन आदि विविध कार्य की सृष्टि की तथा पांचों इंद्रियों के निरोध द्वारा परमानंदमय परमेश्वर का साक्षात्कार करके उनका समीप प्राप्त किया। उन्होंने हृदय से गौओं की, भुजाओं की, पक्षियों की तथा भिन्न भिन्न वैश्यों से दूसरे दूसरे जंतुओं की रचना की। प्रज्वलित तेज वाले मन सहित पांचों ज्ञान इंद्रियों को अपने अधीन रखने वाले ब्रह्मवंश प्रवर्तक दिव्य ऋषि मुनिवर अरिंगा को एगेश्वर भगवान ब्रह्मा ने योग बल के द्वारा अपनी दोनों बहुओं के बीच प्रकट किया। ब्राह्मण वंश के चलाने वाले परम धर्मात्मा दिव्य ऋषि भृंगु को ललाट के मध्य भाग में प्रकट किया तथा उन महायोगी पितामह ने कलह प्रिय नारद एवं सुंदर शरीर वाले सनत कुमार को अपने मस्तक से प्रकट किया। पितामह ने उन सोम की भी सृष्टि की जो युवराज पद पर अभिषिक्त हुए। वह रजनीपति चंद्रमा ब्राह्मणों के सनातन राजा हैं। महान तप से युक्त चंद्रमा अपनी प्रभा से जगत को प्रकाशित करते हुए दूसरे ग्रहों के साथ आकाश मंडल में विचरते हैं। योग से सिद्धि को प्राप्त हुए भगवान ब्रह्मा ने मानसिक संकल्प पूर्वक अपने भिन्न भिन्न अंगों द्वारा समस्त चराचर प्राणियों की सृष्टि की।
समस्त भूतों के पितामह ब्रह्मा जी ने उन भूतों के लिए बहुत से स्थान तथा उनके योग क्षेम के लिए विभिन्न प्रकार के सैकड़ों उपायों का निर्माण किया। ये ब्रह्ममय यज्ञ ज्ञान यज्ञ कहा गया है। यही योग और वास्तविक संख्य है। विज्ञान स्वभाव क्षेत्र क्षेत्रज्ञ एक तत्व नाना तत्व जन्म और मृत्यु काल, जहाँ काल का भी क्षय हो जाता है वो ज्ञान और विज्ञान आत्मा अनुभव भी वही जानने योग्य है। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में पुष्कर प्राद भाव विषयक 20वां अध्याय पूरा हुआ।